युवा साथियों नमस्कार। फिर हम आज संध्या आप लोगों के साथ एक विषय को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और चर्चा वही है जो हमारी पीछे की कड़ी में चली थी। साहित्य स्वरूप अभिव्यक्ति का माध्यम कैसे सशक्त होता है और कैसे कालजयी होता है और साहित्य का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ। अब प्रश्न उठता है, साहित्य जिसे हम काव्य भी कहते हैं और उसके साथ एक शब्द और जुड़ा है, शास्त्र। तो काव्य क्या है और शास्त्र क्या है? प्रिय दर्शकों, युवा साथियों, काव्य जो है वो रसात्मक होता है और शास्त्र जो है वो ज्ञान प्रधान होता है। इसलिए साहित्य में आनंदानुभूति भी होती है और ज्ञान की अजस्र स्रोतस्विनी भी प्रवाहित होती है। इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण, निर्देशक और दीपक कहा है, क्योंकि मनुष्य जीवन के पाथेय को यदि कोई अधिष्ठान प्रशस्त करता है तो वो साहित्य है। प्रारंभिक साहित्य कैसा था मानवीय जीवन का? स्वाभाविक रूप से प्रारंभिक साहित्य जो है जिसमें हमारी अभिव्यक्ति, चाहे वो आकर्षण की हो या विकर्षण की हो, वो निःसृत हुई, वो प्रवाहित हुई। उसमें मौखिक परंपरा अधिक रही है आरंभिक अवस्था में। और जैसे जैसे व्यक्ति निष्णात होता गया, विकसित होता गया, तो वही मौखिक परंपरा लिखित परंपरा में परिवर्तित हो गई। कहना होगा कि साहित्य का जो आरंभिक काल है वह मौखिक रहा होगा और इसके बाद वही आधार लिखित रूप में मनुष्य समाज के सामने आया। आदि मनुष्य प्राकृतिक दृश्य को देख करके भयभीत होकर जिस प्रकार से अपने भावों को व्यक्त करता रहा होगा, वही भावाभिव्यक्ति साहित्य का साधन बनी। प्रकृति के बीच में रहना, क्योंकि प्रकृति के अनुकरण से ही साहित्य का जन्म हुआ है। बादलों का उमड़ना घुमड़ना, उसके बीच बिजली का चमकना, वर्षा का बरसना, झरनों की झरझर ध्वनि, ऐसा लगता है आदिम मनुष्य ने इन्हीं अवयवों से अभिव्यक्ति पाई होगी और वहीं से भाषा बनी, क्योंकि भाषा प्रकृति प्रदेय है। यदि हम पाणिनि व्याकरण को भी देखें, यास्क मुनि को भी, उनके निघंटु को देखें, तो वहाँ हमें लगता है जो 14 प्रत्याहार है वो भी प्रकृति की उस नाद से निकले हैं। इसीलिए तो हमारे यहाँ नाद ब्रह्म की परिकल्पना की है और साहित्य प्रकृति से ही पनपता है, प्रकृति से ही प्रस्फुटित हुआ है। इसलिए भाषा की जो उत्पत्ति है और उसकी जो अभिव्यक्ति है वो भी प्रकृति से हुई होगी। आदि मनुष्य ने अपने आकर्षण और विकर्षण की वस्तुओं के संबंध में जो क्रियात्मक अभिव्यक्ति रखी, वही आगे जाकर के स्पष्टता का रूप धारण कर गई और वही स्पष्टता भाषा बनी और धीरे धीरे वही भाषा भावों को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम बनी और वहीं से हमारी अभिव्यक्तियां जो है वो संरक्षण के क्षेत्र में गई और वही संरक्षण विधा फिर लिखित रूप में साहित्य में परिवर्तित हो गई। इसलिए प्रिय दर्शकों, चाहे हित की बात हो या अहित की, हित अहित, आकर्षण विकर्षण, प्रकृति से जानकारी, प्रकृति से आकर्षण, ये समस्त अवयव जो है ये साहित्य के साथ जुड़े हैं और भाषा की उत्पत्ति और भाषा के विकास में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि भाषा जो है वो मनुष्य के साथ एक ऐसा अवयव है, वही सामाजिकता के साथ मनुष्य को जोड़ता है, वहीं से मनुष्य का परिचय प्रगाढ़ होता है और ये प्रगाढ़ता की अभिव्यक्ति प्रकृति से हुई है। यदि प्रकृति इस प्रकार के अवयव मानवीय समाज के समक्ष न रखती तो हमारी जीवन धारा जो है वो आनंदमयी नहीं होती, क्योंकि आनंदमयी अभिव्यक्ति ही साहित्य है और वहीं से ज्ञान की अजस्र स्रोतस्विनी प्रवाहित होती है। इसलिए सम्मिलित रूप में हित और आनंदमयी भावना साहित्य की धरोहर है। इसीलिए
हितेन सह साहित्य कहा है। और जब हित की भावना है तो उसमें आनंद रहता है। अब हित कौन सा? वो मानवीय भावना का हित है, या सामाजिक भावना का हित है, या राष्ट्रीय भावना का हित है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना का हित है। इन समस्त भावों को व्यक्त करने के लिए प्रकृति के माध्यम से जो यात्रा मनुष्य ने प्रारंभ की, आगे आकर के वही भाषा का माध्यम बनी। और वही भाषा साहित्य के द्वारा, कविता के द्वारा, कहानी के द्वारा, गद्य के द्वारा, पद्य के द्वारा मानवीय समाज को सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल हुई। इसीलिए साहित्य हमें आनंद देता है, हमें ऐसा पाथेय देता है जिस पथ के माध्यम से हम अपने जीवन में वह इबारत तैयार करते हैं, जिस इबारत से हम जीवन को निर्वहन या निर्वाह करने के लिए एक आधार तैयार करते हैं। अतः कहा जा सकता है, और कहना समीचीन भी है, कि साहित्य मानवीय आधार की वह बुनियाद है जिससे मानवीय जीवन सुदृढ़ होता है। वहीं से हमें करुणा, वेदना, पीड़ा, ये समस्त भाव जो हमारे अंतस में स्थित है, इनकी जानकारी यदि किसी अवयव, किसी आभूषण के माध्यम से या किसी आधार के माध्यम से होती है, तो वह साहित्य है। आज की संध्या में साहित्य के विषय में ये चर्चा यहीं संपन्न होती है। कल हम साहित्य और समाज इस विषय पर अपने इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, आगे इसे गति देंगे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ शुभ संध्या, शुभ रात्रि।